है वो भारत के वेदों का है। आज भी 75,000 काउस के आश्रम को सपोर्ट करते हैं, हील करते हैं इन बरसाना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है। बट आप बोलोगे पैसा क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि बिना पैसे की चीज आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे सुबह मैंने आपको एग्जांपल पतंजलि का दिया था, बाबा रामदेव का दिया था। बिना बिजनेस की चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। मैं भी नहीं आ पाता, ना कोई आ पाता, ना आप लोग यहाँ बैठ पाते, ना हम ये मीटिंग कर पाते। बिजनेस को पूरी ताकत से आइए। मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड कोचिंग का, मेरा इसमें आने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट मनी, व्हाट एल्स। मैं मैथ्स भाई साहब बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। जब तक मैं पढ़ाऊंगा पैसा आएगा। क्या मेरा बेटा वैसा मैथ्स पढ़ा पाएगा? जरूरी है? पढ़ाएगा? मान लो भाई साहब आप बहुत अच्छे बिल्डर हो, आप बहुत अच्छा आपका काम चलता है, क्या आपका बेटा जरूरी है कि आपके जैसा ही अच्छा बिल्डर बने, वैसी ही डील क्रैक करे या वैसे ही अर्न करे? जरूरी नहीं है। अब मुझे बताइए, आप अगर अपने वाइफ का, बेटे का, बेटी का आईडी क्रिएट करते हो, उसमें हीली का बिजनेस करते हो, और आप अपने संपर्क को, अपनी ताकत को, अपने समाज के वर्चस्व को इस्तेमाल करके अगर 3, 4, 5 लेग्स अपने बेटे बेटी के नीचे क्रिएट कर देते हो कि उसकी एक अच्छी आय डेवलप हो पाए, आप मुझे बताइए इससे बेहतर गिफ्ट आप अपने बच्चे को दे सकते हो क्या? अरे जो काम इंसान करता है, आप बोले सर बच्चे के मैं प्रॉपर्टी बना के जाऊंगा, जमीन खरीदूंगा, मकान खरीदूंगा। अरे भाई साहब उस मकान में ना आपका बच्चा किराया ना वसूल पाएगा अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं हुआ। कोई दूसरा घुस जाएगा मकान में। यहाँ पे हीली में कोई नहीं घुसेगा उसके अकाउंट में। हीली में अगर आईडी क्रिएट हो गया और हीली की आईडी में इनकम जनरेट हो रहा है तो परमानेंट काम है ये। आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा आईडी मेरी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगा और डेथ मेरी होगी। मेरे नीचे 20,000 लोगों की तो होगी नहीं। द सिस्टम विल गो ऑन। तो मेरी वाइफ को जो इनकम मिल रही है वही मिलती रहेगी और बढ़ के मिलती रहेगी। तो बताइए इससे अच्छा इंश्योरेंस प्लान है क्या? इससे अच्छा बच्चों को आप अपनी एसेट ट्रांसफर कर सकते हो? नो, व्हाई नॉट? आज मेरे बच्चे के अकाउंट में पे आउट महीने का 4 से 5 लाख मेरे बेटे को आता है, जो कि 19 साल का है मेरा बेटा। अब जब तक वो 20-21 साल का होगा उसका पे आउट 10-12 लाख महीने का पहुंच जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, IIT IIM से भी निकलता तो उतना सैलरी उसको पर मंथ मिलता क्या? IIT IIM जाना पहले हंसी मजाक तो है नहीं, और कोई पहुंच भी जाए तो भी कितनों को मिलता है वो वाला पैकेज? बताइए। और पैकेज तो पैकेज ही होता है, नौकरी होती है। यहाँ तो घर में बैठ के पता नहीं क्या कर रहा और आय आ रही है। गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम जो सीजे सर ने बिजनेस के बारे में बताया है। पैसिव इनकम पे ध्यान दीजिए, शर्म और लिहाज त्याग दीजिए। आप बोलोगे मिश्रा जी क्या बोल रहे हो? अच्छा, इंस्टाग्राम में जो रील बना बना के लोग डालते हैं उसमें शर्म लिहाज दिखता है आपको? समाज किस तरफ विकृत हो रहा है बताइए, गलत है कि नहीं है? मतलब ऐसे ऐसे रील बने होते हैं, ना कोई सेंस, ना कुछ बात, ना कुछ लॉजिक, बेतरकीब के रील होते हैं। और अगर मान लीजिए ये भाई साहब रील बना के डालते हैं, हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में कोई बात करते हैं, वो अच्छा है कि वो अच्छा है? बताइए। ऑफ कोर्स हम समाज में कुछ पॉजिटिव एडिशन कर रहे हैं हमारे कंटेंट के द्वारा, हमारे YouTube या हमारे Instagram के द्वारा। और बाकी रील कैसे बन रहा है? अभिषेक आई लव यू, ये रील देखा है आप लोगों ने? अभिषेक आई लव यू, ये रील है। मतलब किधर जा रहा है समाज? मतलब सीधी सी बात यह है कि अब ये हंसने की बात नहीं, यही हमारे, आप और हम समझदार हैं, बट यही हमारे टीनेजर्स को विकृत मानसिकता का बना रहा है। उनको भी सही दिशा दिलाना आपका कर्तव्य है। भाई साहब उनको बताइए चक्र बैलेंसिंग प्रोग्राम होता है, उनको बताइए न्यूट्रिशन होता है, उनको बताइए आप मेंटल बैलेंस प्रोग्राम ले सकते हैं। अगले दशक की सबसे बड़ी बीमारी है मेंटल बैलेंस। आजकल के टीनेजर बीमार कैसे हो रहे हैं? मेरा फोटो लाइक नहीं किया, मेरे को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, मेरे को इंस्टाग्राम से अनफ्रेंड कर दिया, मेरा हार्ट अटैक आ रहा है। ये तो हमारी पीढ़ी है, देश में क्या योगदान देगी बताइए? और आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? जाके मानसिक रोगियों के पास देखिए, टीनेजर्स क्या बीमारी के साथ आते हैं। भाई साहब यही बीमारियों के साथ आते हैं। आप यहाँ रांची में बैठे हैं, बच्चों को पूना बेंगलोर पढ़ने भेजते हैं कॉलेज में, जाके पता करके तो आइए फ्रेशर पार्टी में क्या हो रहा है। दिमाग खराब हो जाएगा आपका कि बेंगलोर में फ्रेशर पार्टी में क्या करता है वो 21 साल 20 साल के बच्चे। तो उनको सही दिशा मार्गदर्शन देना किसका कर्तव्य है? आपका, हमारा? आपका हमारा कर्तव्य है। तो मैं इसमें ब्रॉडर सेंस में देखता हूं कि बिजनेस बुरी बात नहीं है। हम किस बात का बिजनेस कर रहे हैं, क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
टीनेजर्स का मार्गदर्शन करना आपका मेरा कर्तव्य है, और मैं इसको टीनेजर्स के लिए, घर की महिलाओं के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए, एक अच्छी आय के लिए, और आपके पास देखिए सारा सपोर्ट सिस्टम है। मैंने बिजनेस शुरू किया, कुछ नहीं था, सब कुछ आपको जो भी दिखेगा, ये आपको ब्रोशर मिला है, ये मैंने क्रिएट किया, कंपनी का कुछ नहीं है। ऐसे ब्रोशर, फ्लायर सब कुछ मैंने क्रिएट किया, मेरी टीम है। तो आप मुझे बताइए, हफ्ते में 3 दिन जूम होता है। मान लो भाई साहब को लगता है यार मैं हीलिंग बताना चाहता हूँ, कैसे बताऊं? कुछ नहीं बताना, रात को 9 बजे हमारा जूम होता है, उसकी लिंक दीजिए, इनवाइट करिए। बताइए कितनी अजीब बात है, हमारा रात को 9 बजे जूम होता है और पार्टिसिपेशन कितना होता है? 30 लोग, 35 लोग, 25 लोग। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं यही ऑन कर लें। अरे इतने लोग हमारे हर मीटिंग में आते हैं, जितने लोग मीटिंग में आते हैं भले ही मीटिंग में अटेंड करें, मोबाइल में चुपचाप ऑन कर दिया, अपना काम कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, 500 लोग अगर जूम में दिख रहे हैं, आपने 4 गेस्ट को इनवाइट किया, वो जूम में आएंगे, 500 लोग को देखेंगे, बाहर निकल के आपका हीली ऑर्डर लगाएंगे। माहौल से चीजें बिकती हैं, माहौल कौन क्रिएट करेगा? आप और हम क्रिएट करेंगे। जूम लिंक में आपको हमेशा आना है। आपको लगता है मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजी हूं, मैं ये कर रहा हूं। अरे डेटा फ्री है भैया, अंबानी महाराज की जय। डेटा फ्री है, लॉगिन कर दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, म्यूट करके जेब में रख लीजिए, जैसे भाई साहब का मोबाइल पड़ा है, हीली चल रहा है, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अपने गेस्ट को अधिक से अधिक संख्या में इनवाइट करिए। प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, टूल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगला आइडिया इसमें मेरा ये है, मेरा ऐसा मानना है, मैं इसमें एक वैल्यू एडिशन बिजनेस के लिए करना चाहता हूं। आपको पता है भारत में 2 अच्छे फोन्स का नाम लेता हूं, एक है आईफोन, दूसरा आपने सुना है गूगल पिक्सल फोन, सुना है सभी लोगों ने जी। गूगल पिक्सल, गूगल कंपनी का फोन आता है। गूगल मतलब जिनका एंड्रॉइड है उन्हीं का अपना फोन है, और भाई साहब भारत में नहीं बिकता। गूगल पिक्सल भारत में नहीं बिकता, आईफोन बिकता है। आईफोन से कम नहीं है गूगल पिक्सल। कोई बताएगा कारण क्या है, क्यों नहीं बिकता गूगल पिक्सल? गूगल जैसी कंपनी का खुद का फोन है जो एंड्रॉइड बनाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कैमरे फीचर्स हैं, इसलिए नहीं बिकता क्योंकि भारत में उसका स्टोर नहीं है। आईफोन कब से बिकता है भारत में? जब से आईफोन का स्टोर होता है। मान लीजिए आज सर इंटरेस्ट लेते हैं, बोलते हैं मैं यहाँ पे रांची में एक लैविश एक्सपीरियंस जोन खोलता हूँ। लैविश मतलब देखिए, आप बोलिएगा मत कि हम भी सेंटर चलाते हैं, नहीं भैया, सेंटर वैसा जुगाड़ वाला नहीं। आईफोन का स्टोर देखा आप लोगों ने कैसा होता है? आईफोन का स्टोर कैसा होता है मॉल में? सैमसंग स्टोर कैसे होते हैं? लैविश, बस इंटीरियर सुंदर, एकदम एयर कंडीशन, प्रॉपर एग्जीक्यूटिव जो ट्रेंड है। वैसे सेंटर में अगर कोई आता है, हीली का 2 दिन का हम उसको एक्सपीरियंस देते हैं, जो सर ने मॉडल बताया, पहला क्या था? यूज, दूसरा क्या था? टेस्ट। टेस्ट का मतलब हमको साइंस नहीं बताना, हमको हीली का प्रोग्राम देना है, अधिक से अधिक हीली का प्रोग्राम देना। जितनी ये डिवाइसेस हैं, अगर उस डिवाइस से हम हीली का प्रोग्राम 2-2 प्रोग्राम लोगों को देते हैं, और जिस समय 1 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है उस समय इनके सामने टीवी में क्या चलता होगा? टेस्टिमोनी वीडियो, लोगों को क्या क्या फायदे हुए। तो बताइए उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस जल्दी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2 दिन थेरेपी दीजिए, टेस्टिमोनी वीडियो दिखाइए, उनके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, काम खत्म। और सेंटर पे हम क्या बेचेंगे? डिवाइस, यस, मगर सेंटर से हम बेचेंगे सेंटर। आज सेंटर में फ्री थेरेपी के नाम से अगर 400 लोग, 300 लोग, 200 लोग मेरे पास आते हैं, वो रील बना करके मैं 500 किलोमीटर में दिखाता हूं कि ऐसा सेंटर आपके गांव में, शहर में खोल लेंगे, इन्वेस्टमेंट 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख। बताओ मेरे को चेक देगा कि नहीं वो व्यक्ति? बोलेगा यही सेंटर मेरे को हजारीबाग में खोल दो, ये मेरे को वहां खोल दो, मेरे को वहां खोल दो। सेंटर के नीचे सेंटर, बस सेंटर। जब मैं वर्ड यूज करता हूं, एक गलती मत करिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो लोग सेंटर प्लान करना चाहते हैं, एक गलती मत करिएगा। वो गलती वही है जो सीजे ने सुबह स्लाइड में बोला, आपका काम, मेरा काम बीमारी ठीक करना नहीं है। आपका मेरा काम, जैसे मान लो सपोज किसी कोई प्रॉब्लम है, तो मेरी जिम्मेदारी वो प्रॉब्लम ठीक करना नहीं है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? इन तक हीली की जानकारी पहुंचाना, इन तक हीली को पहुंचाना, और बीमारी का इलाज कौन करेगा? हीली। बेचेगा कौन?
हीली वर्ल्ड। मैं क्या हूँ? रेफर करने वाला, जानकारी देने वाला, प्रचार प्रसार करने वाला। प्रॉब्लम क्या होती, लोग सेंटर खोल लेते हैं जुगाड़ स्वरूप, एक आध दुकान का कोना है, कुछ है, कैसे दुकान में खोल लिया, अब उसमें बन जाते हैं डॉक्टर। चैलेंज, मैं चैलेंज लेता हूं, ये बीमारी ठीक करके दिखाऊंगा। भाई साहब, पहली बात तो आप भगवान नहीं हो, भगवान तो बनो मत। अगर किसी कार्मिक ऊपर से लिखा है कि बीमारी उसको रहनी है, आप और मैं कोई नहीं होते बीमारी दूर करने वाले। सिर्फ मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि उधर से रास्ता है, वहां से बाहर जा सकते हैं। मैं गोद में उठा के नहीं ले जा सकता। कोई बोलेगा सर डायबिटीज सही होती है हीली से? मैं बोलता हूं मेरी मदर की हुई है, मेरी टीम में सैकड़ों लोगों की डायबिटीज ठीक हुई है। भाई साहब, आपकी ठीक हो सकती है। मिश्रा जी, गारंटी लेते हो? नो गारंटी भैया। आधे घंटे बाद इस धरती पे क्या होगा उसकी गारंटी नहीं है। हेल्थ वेलनेस में कभी गारंटी नहीं। इस ब्रह्मांड में जितने इंडिविजुअल हैं, हर कोई व्यक्ति अलग है, कोई गारंटी नहीं, कोई क्लेम नहीं। हमारा सेंटर का मकसद क्या हो सकता है? अधिक से अधिक लोगों को हीली टेस्ट करवाना, हीली का उपयोग कराना, हीली के बिजनेस मॉडल बनाना। जैसे मान लीजिए आज आपके टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बैठ के एक मीटिंग प्लेस हो गया, वहां बैठ के बातें कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी तय कर सकते हैं, कहां डेमो पे जाएंगे वो कर सकते हैं, बिजनेस प्लान शोकेस कर सकते हैं। और उस सेंटर के नीचे हम क्या बेचेंगे? सेंटर। हर सेंटर के नीचे 10-10 सेंटर। सेंटर का यही पर्पस है। जैसे मान लीजिए आज 5 लोग बोले यार हम इनको हीली अनुभव करना है, तो बोलेंगे, जैसे मान लीजिए अभी 3 बजे का टाइम था मीटिंग का, आपने किसी को इनवाइट किया 3:30 पे आ जाना, वो बाद में फोन करेंगे, अरे यार घर में कोई आ गया, या कुछ काम आ गया, या मेहमान आ गया, या कुछ काम आ गया, नहीं आ पाए। अच्छा, उसकी बजाय अगर अब ये बोलते कि यार उस मार्केट में मेरा एक सेंटर है, तुम एक काम करो कभी भी आ जाना 10 मिनट को, तो बताओ आएगा कि नहीं आएगा? कभी भी गुजरा रुक जाएगा वहां पे। बट आप बोलोगे नहीं तुम 9 बजे इस जगह पे आ जाना, ये वाला चीज थोड़ा सा हर किसी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग काम में व्यस्त है। तो जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, इससे अच्छा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। हीली एक्सपीरियंस जोन लाभिशक खोलना है तो उसके लिए भी सुशील जी, मैं, हम लोग गाइड कर सकते हैं। और उस सेंटर की पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो हमारा अभी इस एजेंडा में नहीं आता है। मगर मुझसे अक्सर सेंटर के अलावा लोग ये पूछते हैं मैग हीली के बारे में इस मीटिंग में कम बात हुआ है। मैग हीली मैं एक चाहता हूं, किसी के पास है यहाँ पे मैग हीली? सुशील जी अपने पास है? आप में से कितने लोगों को मैग हीली के बारे में पता है? मैग हीली के बारे में कितने लोग प्रोग्राम्स के बारे में जानते हैं? हैंड रेज करिए। मैग हीली के प्रोग्राम्स के बारे में आप में से कितनों को पता है? ओके, उल्टा, आप में से हैंड रेज करिए कितने लोगों को मैग हीली के प्रोग्राम्स के बारे में नहीं पता है? ओके, वेरी गुड। मैग हीली के बारे में तो पता होना ही चाहिए। देखिए भैया, ये डिवाइस है। अच्छा, आप में से कितने लोग कैंगन वाटर मशीन का नाम सुने हैं? कैंगन वाटर मशीन सुने सब है ना? 3 लाख का मशीन आता है कैंगन वाटर का, और वो पानी का टेक्नोलॉजी जापान में बनाया गया था 50 इयर्स पहले, 50 साल पहले। आज आपके घर में 50 साल पुराना कोई चीज है क्या? कोई चीज 50 साल पहले? 50 साल पहले सूचना कैसे देते थे? अंतर्देशीय लेटर लिखिए, इंग्लैंड लेटर आज लिखिए, लिखेंगे। 50 साल पहले टीवी कैसा होता था, आज कैसा है? 50 साल पहले हमारे पास कपड़ों का स्टाइल, मतलब सब कुछ। 50 साल पहले जमीनों का रेट, 50 साल पहले यार जमीन कितने में मिल जाती ये वाली, आज कितने में मिलेगी? तो बात ये है, 50 सालों में पानी में कुछ काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? पानी में काम हुआ है। हम 50 साल में ये समझ चुके हैं कि पानी में फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा कुछ नहीं होता। पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है या नहीं? होता है। पानी सब कुछ होता है। इसी हॉल में एक सज्जन ऐसे बैठे हैं जिन्होंने जीवन में आज तक पानी नहीं पिया है। इस हॉल में एक सज्जन ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी से आज तक पिछले 50 सालों में पानी नहीं पिया है। वो वही सज्जन है जो इस कमरे में सबसे लंबे हैं, सबसे गोरे हैं और दूसरे देश से आए हैं।
आज तक उन्होंने पानी नहीं पिया। उनको ये भी नहीं मालूम है कि उनके बारे में बात हो रही है। I am telling them about water. There's this guy in this room who doesn't drink water. So the point is, मतलब बात मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, पानी जरूरी है क्योंकि पानी से आप और हम 99.9% बने हुए हैं। एंड पानी में फिजिकल प्रॉपर्टी का दौर गया। नॉट ओनली हिज कंट्री रोमानिया, बट यूरोप में 10-12 कंट्रीज, आई थिंक होल यूरोप, इन पूरे यूरोप में देयर इज नो कल्चर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मैं पोलैंड गया था, सर इनवाइटेड मी टू पोलैंड। पीने का पानी नहीं मिलता उधर। बाथरूम से पीना है, शौक है आपका पीने का तो पी लो, शौक है, इच्छा है तो। पीने का पानी नहीं मिलता उधर, सोडा ही पीते हैं, बियर ही पीते हैं, या क्रिस्टल वाटर मिलता है। दे डोंट ड्रिंक वाटर इन यूरोप। और इधर पे पानी के नाम से लोगों को 3-3 लाख का पानी का मशीन। सब कुछ अवचेतन मन है। हीली वर्क्स ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी की कॉन्शियसनेस पे काम करता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब आप बोलेंगे कॉन्शियसनेस क्या होती है? पानी की मेमोरी होती है। ये सारी बातों को सुनता है, समझता है। और पानी खाली ये वाला पानी नहीं, आपके अंदर 99.9% मॉलिक्यूल्स पानी के हैं। हीली का वाटर प्रोग्राम आप ले करके लोगों को पानी पिला सकते हैं, खुद पी सकते हैं। और सिर्फ पानी के प्रोग्राम इतने मैजिकल होते हैं। सतारा महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां फ्लोर मिल के ओनर है प्रदीप भाई शाह। मैग हीली से पानी चार्ज करके फैक्ट्री में भेजते थे। उनके फैक्ट्री में जितने मजदूर पानी पीते थे मैग हीली का, उसमें 4 मजदूर ऐसे थे जो गरीब बेचारे कभी हीली मैग हीली नहीं खरीद सकते, किडनी रोगी थे, उनकी किडनी की बीमारी सही हो गई सिर्फ मैग हीली का पानी पी के। जिस गौशाला की मैंने बात करी बरसाना में, उस गौशाला में गायों का ट्रीटमेंट सिर्फ पानी पिला के होता है, मैग हीली का पानी, वो भी पूरा पानी नहीं। वो जो गाय पानी पीती है एक बाल्टी का, उसमें 1 गिलास पानी मैग हीली का मिला देते हैं, बस 1-1 गिलास पानी सुबह शाम। जो उनका चारा होता है, चारा सामने जो पानी इस्तेमाल होता है, उसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं। ये है फ्यूचर, ये है फ्यूचर। तो आप बात बताइए, इसको मैं जेब में रख सकता हूं, ठीक है, मैं जेब में रख सकता हूं। होटल में गया, पानी बोतल लेकर गया, वाटर प्रोग्राम। सर्दी हुआ, साइनस प्रोग्राम। सोने गया, स्लीपिंग प्रोग्राम। बच्चा पढ़ रहा है, लर्निंग प्रोग्राम। पूरा परिवार बैठा है, फैमिली हार्मोनी। फैमिली हार्मोनी जरूरी कुछ है क्या, मुझे बताइए। आज नोएडा, गुड़गांव में 2-2 हजार फ्लैट्स की सोसाइटी है, 2-2 हजार लोग रहते हैं। मगर वहां पे पूछिए 10-10 करोड़ के फ्लैट में नींद आती है? नहीं। आदमी औरत अलग अलग जगह से आते हैं जॉब करके, रात भर एक दूसरे से बेचारे लड़ते हैं, सुबह फिर जॉब में चले जाते हैं अपनी मर्सिडीज, BMW, ऑडी में। शाम को फिर आते हैं, फिर तू मैं करते हैं, 2-4 एक दूसरे में गालियों का आदान प्रदान करके सुबह फिर जॉब में चले जाते हैं। आज उस परिवार में पैसे की कमी कोई नहीं है, कमी है उस चीज की जो हमारे अलावा कोई नहीं देख सकता। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज फैमिली हार्मोनी। फैमिली हार्मोनी। तो बात यह है कि हमें इसको हर घर तक पहुंचाना है। इसका यूज इजी है हर घर तक पहुंचाने में, अगर इसको पानी के माध्यम से या हेल्थ वेलनेस के प्रोग्राम से। आज मैं कहता हूं, महिलाओं को आप ले लीजिए, महिलाओं की जो स्वास्थ्य समस्या, हर महीने की महिलाओं की जो तकलीफ होती है, वो महिलाएं क्या अपने घरों में आदमियों को अक्सर शेयर करती हैं? नहीं। क्यों? प्राकृतिक है, आप क्या कर लोगे, प्राकृतिक है। डॉक्टर को बताती हैं? नो, डॉक्टर क्या करेगा, नेचुरल है। बट अगर एक डिवाइस ऐसी आती है जिसको औरतें घर में बिना किसी को बताए चुपचाप इस्तेमाल कर लें और 10 मिनट के भीतर उनको पूर्ण आराम मिल जाए, दर्द चला जाए, राहत मिल जाए, तो बताइए घर की महिलाओं के पास ये सबके पास होना चाहिए या नहीं? आप अपनी महिलाओं को इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, घर में नहीं दे रहे हैं, दैट्स अ क्राइम। और ये सबसे बड़ी चीटिंग है जो आप महिलाओं के साथ कर रहे हैं। क्यों? भोग तो वो रही हैं। भाई मैं कहता हूं, आज गहने आप इतने देते हैं शादी में, एक गहना कम करके, ये तो फ्री मिल रहा है भैया, ये तो इस महीने फ्री मिल रहा है, गिफ्ट करिए घर की महिलाओं को। शादी के वक्त फैमिली हार्मोनी चलाएं, खुद के लिए अपना उनकी कंफर्ट के लिए प्रोग्राम चलाएं, बच्चों के पढ़ने का चलाएं, पानी के प्रोग्राम चलाएं। तो हमको लोगों को यही बताना है कि हमारे डिवाइसेस घर में क्यों उपयोगी। और आपको लगता है मिश्रा जी काम करता है क्या सचमुच में? 14 डेज मनी बैक गारंटी।
आप यूज करिए, कन्विंस नहीं होता है वापस कर दीजिए। और मजे की बात है, अब आप बोलोगे मिश्रा जी बहुत मजा आया, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम बहुत संतुष्ट हैं। महंगा है, महंगा है। महंगा का उपाय सर बताइए, किसी भी व्यक्ति को रैंडम पूछिए, आपको प्रोडक्ट पसंद आता है, यूज करते हो, आप 3 लोगों को सफल रेफर कर सकते हो या नहीं? 3। आप बिजनेस नहीं करोगे, 3,300 नहीं करोगे, 3 कर सकते हो कि नहीं? 3। भाई साहब इस महीने दिसंबर में 3 प्रोफेशनल सेल करने पे 3,26,000 का पे आउट और 2 फ्री डिवाइस आ रही है दिसंबर में। 3,26,000 का पे आउट। आपने अगर प्रोफेशनल लिया, मैक गिली क्लासिक फ्री आई, तो भी कितने की आएगी? 2,42,000। 3 प्रोफेशनल रेफर करने में कितना आ रहा है? 3,26,000। अब आप मुझे बताइए, आप बोलोगे मेरे पास समय नहीं है यार, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति एक अच्छा एग्जीक्यूटिव ट्रेन करके रिक्रूट भी कर ले तो 15 से 20,000 में अच्छा एग्जीक्यूटिव रांची में मिल सकता है या नहीं? बिल्कुल सर। 20,000 रुपए में 25,000 रुपए मिलेगा। 25,000 रुपया प्लस सेल्स इंसेंटिव किसी यंग एग्जीक्यूटिव को आप ऑफर करते हैं, महीने भर वो डेमो करता है, महीने भर फील्ड में डेमो करता है, महीने भर में 4 से 5 डिवाइस बेचेगा कि नहीं? एक व्यक्ति रोज 2 डेमो करता है तो महीने भर में कितना डेमो हुआ? 60 मत लीजिए, 50 लेता हूं मैं, कभी छुट्टी, कभी बारिश, कभी ठंडी, कभी गर्मी। 50 डेमो, 50 छोड़िए, 40 डेमो। 40 डेमो अगर महीने का होता है ना, तो महीने की 10 सेल होती है। 10 सेल का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्ट बोनस 3 लाख रुपया बनता है। और सैलरी कितना दे रहे हो? 25,000, 20-25,000 सैलरी। मतलब बेसिकली ये जो मॉडल है बिल्कुल वर्केबल है। मैं तो कई सिटीज में करता हूँ। मैं तो कहता हूँ अभी कोई रेडी है तो मैं हायर कर देता हूँ, मैं हायर कर दूंगा। मैं तो हर शहर में हायर करके छोड़ देता हूँ। मतलब बात यह बिल्कुल रनिंग मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मगर उस व्यक्ति में जुनून होना चाहिए बिजनेस करने का, पैसे कमाने की भूख होनी चाहिए। और पैसा कमाना क्या है बताइए? क्या काम करते हैं हम लोग? बढ़िया आते हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, अच्छे होटलों में बढ़िया खाते पीते हैं, बढ़िया वो पंजाबी स्वीट्स का कल लिट्टी चोखा हम लोगों ने मस्त खाया, सो गए, सुबह यहाँ भाषणबाजी की, अब दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली में रात में रोएंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे, सुबह चंडीगढ़ भाषण देके घर चले जाएंगे। तो यही तो काम है, बताइए मजेदार काम है कि नहीं? और फैमिली को ले जाते हैं। अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं, मेरी वाइफ, बच्चे, हम सब सिंगापुर कन्वेंशन में जा रहे हैं। कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, सिंगापुर क्वालिफाई किया, उसके पहले मैक्सिको। तो दुनिया भर में घूमने का मौका है। तो मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। और घड़ी क्योंकि अब अलाउ नहीं कर रही है, तो आपके मन में जो प्रश्न हो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का मैं आंसर दे सकता हूँ।